हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आइए आज हम एक नई अभिक्रिया का पोस्टमार्टम करना प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए आज हम इसकी पहले डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय क्रियाधार अथवा तत्व कम सक्रिय क्रियाधार अथवा तत्व को उसके जलीय विलयन से हटाकर या विस्थापित कर स्वयं जुड़ जाए, उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके जलीय विलयन से हटा देगा और स्वयं जुड़ जाएगा, उसे बोलेंगे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल समझते हैं जो दैनिक जीवन में एग्जाम्पल है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक राम और एक श्याम। श्याम नाम से ही काला है और राम थोड़ा गोरा है। मान लीजिए श्याम की शादी लग गई एक लड़की से, किसी से, है ना। तो अब बात हुई कि राम बोला भाई मुझे भी दिखा दो। तो श्याम क्या किया, लेके गया राम को। तो जैसे गया, चूंकि वो लड़की की शादी पहले श्याम से लगी थी, लेकिन लड़की ने जैसे ही राम को देखा बोला यार वो तो स्मार्ट है ना। बोला श्याम से तुमसे शादी नहीं करूंगी, मैं किससे शादी करूंगी, राम से। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया, अब वो राम के साथ जुड़ गई। तो क्या हो गई, अब राम जुड़ गया और श्याम क्या हो गया, विस्थापित हो गया। समझ रहे हैं। तो यही एग्जाम्पल यहां हम करेंगे कि अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके जलीय विलयन से हटा देगा। तो देखिए यहां पे जैसे हमने लिया एक विलयन था कॉपर सल्फेट का। क्या था, एक हमने बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, जो कि कैसा होता है, नीले रंग का होता है। जब उसमें लोहे की किल डाली गई, क्या किया गया, लोहे की किल डाली गई, माने लोहे से अभिक्रिया कराई गई। तो देखा गया लोहे ने क्या किया, इसको हटा दिया, कॉपर को हटा दिया और खुद जुड़ गया। क्या, फेरस सल्फेट क्या बना दिया, फेरस सल्फेट। चूंकि फेरस का रंग कैसा होता है, ग्रीन होता है, और कॉपर क्या हो गया, विस्थापित हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह था कि जो कॉपर सल्फेट है, जब उसकी अभिक्रिया आयरन से कराई गई तो आयरन ने कॉपर को हटा दिया। क्यों, क्योंकि कॉपर कम सक्रिय है और क्या, आयरन स्वयं जुड़ गया, जिसकी वजह से जो विलयन का नीला रंग था वो धीरे धीरे गायब हो गया और कैसा हो गया, हरे में वो क्या हो गया, बदल गया। ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल और करेंगे कि कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जब जिंक से कराई गई तो क्या बन गया, कॉपर सल्फेट से कॉपर को जिंक ने क्या कर दिया, हटा दिया और क्या बना लिया, जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग हो गया। ऐसे जब कॉपर क्लोराइड की अभिक्रिया लेड से कराई गई, शीशा से कराई गई, तो क्या बन गया, लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर क्या हो गया, हट गया। तो कहने का मतलब यह था कि कॉपर से जो अधिक सक्रिय तत्व है वो कॉपर को उसके जलीय विलयन से हटा देंगे और स्वयं जुड़ जाएंगे। देखिए यहाँ पे AQ का मतलब है जलीय विलयन, क्या है, जलीय विलयन। S का मतलब क्या है, सॉलिड है, और तीर नीचे का मतलब क्या, वो बैठ गया तलहटी में। ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है। अब जो अगर आपके दिमाग में सवाल हो रहा है कौन किसको हटा पाएगा, तो एक होती है सक्रियता श्रेणी, जिसका वर्णन हम अगले लेक्चर में करेंगे। क्या होता है सक्रियता श्रेणी, कौन किसको हटा सकता है, कौन किसको हटा नहीं सकता है। तो ये है सक्रियता श्रेणी के आधार पे होता है। तो हम अगले लेक्चर में सक्रियता श्रेणी की ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे हम उसे याद कर पाएंगे और कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो सारी बातें मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस लेक्चर को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब खुद करें और अपने दोस्तों से और जितने भी लोग पढ़ना चाहते हैं उनसे सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, खत्म, बाय।